हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि निकाली गई एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से। जी हाँ दोस्तों, एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा एग्जीक्यूटिव पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, प्रोफेशनल, इलेक्ट्रिकल और अदर वैकेंसी है। उसको शामिल किया गया। वैकेंसी हालांकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। निकाली गई जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है 18 जुलाई 2024 से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा है। सारी जानकारी अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से जारी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज की ओर से निकाला गया और ये हैदराबाद की ओर से जारी किया गया। एनएमडीसी लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से भर्ती निकाली गई। सबसे पहले अपन वैकेंसीज की बात करें तो डिसिप्लिन सिविल की 9 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 5 वैकेंसी है, पर्सनल की 21 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट की 1 वैकेंसी है, सर्वे की 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 वैकेंसी है, सेफ्टी की 8 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल पीएमसी की 13 वैकेंसी है, लॉ की 11 वैकेंसी है, एनवायरमेंट की 2 वैकेंसी है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर की 2 वैकेंसी निकाली गई। मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 ईयर्स है वो रखी गई है। अब अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद मैकेनिकल की बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। फिर पर्सनल में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के पास में होनी जरूरी है, या एमबीए की क्वालिफिकेशन होनी यहाँ पे जो जरूरी है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में डिग्री, या फिर आर्ट साइंस और कॉमर्स में डिग्री होनी जरूरी है। और 2 साल का यहाँ पे यदि एमबीए या डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट तो वो होना जरूरी है। सर्वे की बात करें तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा माइंस या माइनिंग सर्वे में होना जरूरी है। इसके अलावा जो माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया वो होना जरूरी है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग में डिग्री होनी जरूरी है। बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेफ्टी का यहाँ पे डिप्लोमा है वो भी होना जरूरी है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल है तो इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में डिग्री है। लॉ की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस 3 साल की एलएलबी इसमें रिक्वायर्ड की गई है। उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करें तो डिग्री इन सिविल केमिकल माइनिंग एनवायरनमेंट, या पीजी की डिग्री एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट साइंस जियोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी या डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में मिनिमम 2 साल का होना जरूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट प्लस 2 साल की पीजी यहाँ पे मांगी गई। नंबर ऑफ पोस्ट अपने देख लिया। अब रिजर्वेशन अपन देखें तो एससी की यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसी है, एसटी की 6 वैकेंसी, ओबीसी एनसीएल की 20 वैकेंसीज निकाली गई। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 8 वैकेंसी, अनरिजर्व के 34 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। नीचे टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो शुरुआती तौर पे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की छूट है वो दी जाएगी। इसके अलावा फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन के कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो छूट का प्रावधान किया गया। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 साल के लिए इनिशियल तौर पर कैंडिडेट को रखा जाएगा। उसके बाद 1-1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस और ये जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस की अपने यहाँ पे बात करें तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सपीरियंस और जो रिम्यूनरेशन पर मंथ यहाँ पे दे रखा है। मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव फर्स्ट के लिए यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव
फर्स्ट बी के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कई कैंडिडेट पूछते हैं कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे होता है कि आपने जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया उसके बाद में आपके पास में एक्सपीरियंस होना जरूरी। ये नहीं कि आपने डिग्री के साथ साथ यदि आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है पहले का एक्सपीरियंस तो इसमें काउंट नहीं होता है। अब एग्जीक्यूटिव फर्स्ट ए में 60,000 रुपए पर मंथ कंसोलिडेट कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे और एग्जीक्यूटिव फर्स्ट बी में 90,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे पेड है वो किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अपन 12 कैजुअल लीव है कैंडिडेट्स को वो भी यहाँ पे है पेड किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन्हें एनएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट www.nmdc.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कैरियर सेक्शन में आपको जाना है, जहां से आप यहाँ पे 28 जून 2024 से लेकर 18/7/2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हो। हेल्पलाइन के लिए ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे रखी है जिस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है सपोर्टिंग ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कास्ट तो उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है इस रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू के बेस पे किया जाएगा। यहाँ पे जनरल कंडीशंस है वो कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है जो कि कैंडिडेट नोटिफिकेशन से रीड आउट है वो कर सकता है। नीचे आप यहाँ पे परफॉर्मा दे सकते हो जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड परफॉर्माज है जो कि रिलेवेंट कैटेगरी का कैंडिडेट है वो इसको बना सकते हैं। इसमें सारी जानकारी आपको परफॉर्मा की जानकारी वो मिल जाती है क्योंकि कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनके परफॉर्मा में फिर आगे चल के समस्या आती है कि मुझे कौन सी परफॉर्मा में अपने डॉक्यूमेंट चाहिए बनाने हैं। तो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जिन कैंडिडेट्स के पास में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन है खासतौर से इंजीनियरिंग स्ट्रीम में तो वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। काफी अच्छा यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी भी मिलने वाला है लेकिन इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है 4 साल और 6 साल का। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें अप्लाई करे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, को क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।